तो क्या भारतीय जनता पार्टी और बागी सांसदों के बीच में वो बात नहीं बन सकी जिस बात का वादा बागी सांसदों से किया गया था? आखिर एक एक करके बागी सांसदों की वापसी के संकेत क्यों मिल रहे हैं? और 12 जून आते आते एक नहीं बल्कि 3 सांसदों की वापसी की बात कैसे सामने आ गई? कैसे एक सांसद ने यहां तक कह दिया कि दीदी आई मिस यू, मैंने जो कुछ किया वो एक गलत निर्णय था। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या ममता बनर्जी की टीएमसी एक बार फिर से वापस खड़ी होने जा रही है? आखिर दिल्ली के ऑपरेशन लोटस के सामने पहले 58-60 विधायकों का टूटना और फिर 19 सांसदों का बागी हो जाना, मगर इस बीच में एक एक करके ऐसा लग रहा है कि बागी सांसदों को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हमने आपको दिखाया था कि कैसे शत्रुघ्न सिन्हा, जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी ने उस बागी लिस्ट में डाला था, शत्रुघ्न सिन्हा ने कह दिया कि हम तो ममता दीदी के साथ में हैं। हमने आपको दिखाया था कि किस तौर पर एक दो और सांसद जो कि 11 जून को जिन्होंने कहा था कि हम मर जाना पसंद करेंगे, बीजेपी में जाना पसंद नहीं करेंगे। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में एक और ऐसे सांसद जो कि बागी गुट में हैं, जिस सांसद ने भावनात्मक रूप से ममता बनर्जी के लिए न सिर्फ प्यार दर्शाया बल्कि ये कहा कि उनसे गलती हो गई, आई मिस यू दीदी। तो ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में जबकि हाई कोर्ट में ममता बनर्जी के टीएमसी गुट की दूसरी बड़ी जीत हो गई है, खास तौर पर सांसदों की बात तो छोड़ दीजिए, विधायकों के विधानसभा में जाने टूट करके और उनके एलओपी वाले मामले को लेकर, तो दूसरी तरफ 12 जून को ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी खुशखबरी सी है। दोस्तों, दरअसल एक सांसद हैं जो कि बागी गुट में हैं, शताब्दी राय। शताब्दी राय ने खुल करके एक वक्त में ममता बनर्जी की नीतियों पर सवाल उठाया था और बागी गुट की राजनीति का समर्थन करते हुए उन्होंने किस तौर पर, किस अंदाज में बागी गुट में जाने का ऐलान कर दिया था। मगर दोस्तों, 11 और 12 जून के दरमियानी रात में कुछ ऐसा हुआ कि अब शताब्दी राय ये कहने लगे कि साहब, मैं तो ममता बनर्जी और ममता दीदी से भावनात्मक लगाव महसूस करती हूं। दरअसल दोस्तों, देश के एक बड़े मीडिया हाउस से बातचीत करते हुए शताब्दी राय ने कहा कि मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर जो भी निर्णय है वो है, मगर भावनात्मक और नैतिक रूप से मैं गलत हूं। मैंने टीएमसी का साथ छोड़ करके, दीदी का साथ छोड़ करके गलत किया था। मैं यही कहूंगी कि दीदी, मुझे आपकी बहुत याद आती है, आई मिस यू दीदी। यानी कि उनको अपनी गलती का एहसास हो गया। और गलती का एहसास दोस्तों राजनीति में भावनात्मक तरीके से नहीं होता है, बल्कि गलती का एहसास या कोई बात रोल बैक करने के पीछे नफा और नुकसान का कैलकुलेशन होता है। इसीलिए शुरुआत में मैंने आपके सामने वो बात कही कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने जिस बात का वादा और जो बात बागी सांसदों के सामने रखी थी, क्या वो अब पूरी होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और महज एक हफ्ते के भीतर। अब दोस्तों, शताब्दी राय ने जो कुछ कहा इसके 2 मायने हैं। एक ये कि शताब्दी राय वापसी कर रही हैं और अपना रास्ता ममता गुट के लिए खुला रख रही हैं। दूसरा ये कि उनको आने वाले दिनों के हालात का एहसास हो गया, इसलिए वो ममता के साथ मुश्किल घड़ी में वापस आकर के रहना चाहती हैं। और दोस्तों, उधर हमने आपको दिखाया कि कैसे ममता के कमांडर ने बागियों को आईना दिखाते हुए ऐलान कर दिया कि मरना पसंद करेंगे मगर भाजपा नहीं। महुआ मोइत्रा, जिनका नाम भी कुछ बागी सांसदों के साथ में कुछ बीजेपी के नेता बागी सांसद भी दोहरा रहे थे कि साहब महुआ मोइत्रा भी हमारे साथ में आ रही हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा, जिनका नाम बागी सांसदों के साथ जोड़ा जा रहा था, अपने साथ होने वाली बातों को लेकर दबे लफ्ज़ों में जो बात कह रहे थे कि महुआ मोइत्रा भी उनके साथ में। लेकिन दोस्तों, अब इन तमाम चीज़ों में बीजेपी के प्रति अपने आइडियोलॉजिकल विरोध को दोहराते हुए महुआ मोइत्रा ने ऐलान कर दिया कि भगवा पार्टी के खिलाफ लड़ाई उनकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल कमिटमेंट है। मेरे लिए ये बहुत साफ है कि बीजेपी मेरी दुश्मन है और मरते दम तक रहेगी। मेरी पार्टी में जो भी गलत है वो अभी भी बीजेपी और आज भारत जिस मेजॉरिटीवाद का सामना कर रहा है उससे लड़ने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टीएमसी। जब तक बीजेपी सत्ता से बाहर नहीं हो जाती, मैं पॉलिटिक्स कभी नहीं छोड़ूंगी। यानी कि ममता बनर्जी की एक महिला योद्धा सांसद महुआ मोइत्रा, जिन्हें सड़क से लेकर के संसद तक आपने लड़ते हुए देखा, मगर इस संकट की घड़ी में जिनका नाम भी बागी सांसदों के साथ में
दरबारी मीडिया जोड़ रहा था। यहां तक कि जो लिस्ट आई, एक लिस्ट आई, क्योंकि दोस्तों इस बीच में कई सारी लिस्ट सामने आई, मगर वो लिस्ट दरअसल असली और सच है ही नहीं है, क्योंकि उस पर मेरा अगला शो देखिए कि कैसे उस लिस्ट के झूठे होने और उस लिस्ट के वापस ले जाने के लिए ओम बिरला से वो लिस्ट वापस ली गई है। उस पर अलग से शो मेरा जरूर देखें दोस्तों। मगर इन तमाम चीजों के बीच में महुआ मोइत्रा का ये ऐलान ये दर्शा रहा है कि साहब अब बंगाल की स्थिति राजनीतिक तौर पर उस अंदाज की नहीं रही जैसा कि बीते 4 दिन पहले दिख रही थी, यानी कि धीरे धीरे हालात बदलते हुए जा रहे हैं जो कि बीजेपी के अनुकूल नहीं दिख रहे। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि अगले 2 दिनों में और भी 1-2 बागी सांसदों के टूटने की खबरें हैं। ऐसी खबरें जाहिर तौर पर बागी सांसदों और भारतीय जनता पार्टी की चाणक्य नीति के लिए उस रास्ते में एक बाधा बन रही हैं जो उनका प्लान रहा है। जबकि दोस्तों सांसद और बागी नेता कोकली घोष ने 8 जून को यह दावा कर दिया था कि सांसदों ने एनडीए को समर्थन देने का फैसला ले लिया। स्पीकर ओम बिरला को इनके समर्थन की चिट्ठी दे दी गई और इसके बाद कोकली ने कुछ बागी सांसदों के साथ केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बंगाल प्रभारी भूपेंद्र यादव से मुलाकात और बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के साथ दिल्ली में बैठक भी की। लेकिन बताया गया कि दिल्ली में बीजेपी के मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर महज 13 बागी सांसद ही थे, जिनकी तादाद बढ़ा चढ़ा करके दरबारी मीडिया ने दिखाया। आपको बताया कि कैसे 11 जून को शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐलान कर दिया था कि ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं। पार्टी में संकट के बावजूद उनके साथ 41% वोट शेयर है। ममता और टीएमसी के साथ मैं हूं क्योंकि उन्होंने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया था। मैं ऐसी संकट की घड़ी में उन लोगों की तरह नहीं जो एहसान फरामोशी करें। और दोस्तों इसके फौरन बाद एक और बागी सांसद जिन्हें बताया जा रहा था प्रतिमा मंडल, जिनका बयान आ गया था कि वो ममता दीदी के साथ ही हैं। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा था, मैंने किसी कागज पर हस्ताक्षर नहीं किए, ये झूठी खबर है। मैं उस नए गुट का हिस्सा हूं ही नहीं जिसे टीएमसी गुट के दूसरे सांसदों ने, बागी सांसदों ने पेश किया। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम वो क्यों ले रहे हैं। जाहिर तौर पर पहले यूसुफ पठान के बारे में जिस किस्म की खबरें थी, फिर उनका एक सांकेतिक मैसेज, और उसके बाद में जिस अंदाज में जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा का नाम उस 19 लोगों की लिस्ट में जोड़ा गया। अब शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर मंडल सांसद मंडल की बात हो, खुल करके इन्होंने कहा कि साहब हम तो उस लिस्ट में नहीं हैं। और अब शताब्दी रॉय का ये बयान जो कि देश के एक बड़े मीडिया हाउस को उन्होंने इंटरव्यू में अपनी बात कही है, जाहिर तौर पर ये वो बुनियाद है जो आने वाले दिनों में ममता बनर्जी के लिए न सिर्फ जश्न बल्कि ममता और कांग्रेस पार्टी के साथ में इस वक्त एक जो गठबंधन, उस टाइप का गठबंधन चल रहा है जिसमें ममता की सोनिया गांधी से कई दौर की बातचीत हुई, अभिषेक बनर्जी और राहुल गांधी की कई दौर की बातचीत हुई। इन तमाम चीजों के बाद ममता बनर्जी को सोनिया गांधी ने न सिर्फ कंधा दिया बल्कि सोनिया और राहुल गांधी ने वो सहारा दिया जिससे ममता की टीएमसी बचे भी और ममता के साथ में कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन को उस स्तर तक मजबूती के साथ ले जाएं जिसकी जरूरत मौजूदा वक्त में देश को है। तो फिर दोस्तों एक ऐसी स्थिति जिसमें एक एक करके बागी सांसदों की घर वापसी के संकेत हर दिन मिलते हुए जा रहे हैं। और दोस्तों यूसुफ पठान जिनके बारे में यह कहा जा रहा कि उनका नाम तो उस लिस्ट में है, हालांकि दोस्तों आधिकारिक तौर पर वो लिस्ट जो सर्कुलेट हो रही है वो आधिकारिक तौर पर नहीं है। अभी काकोली घोष हो या फिर दूसरे बीजेपी के नेता हो या बागी सांसद, कोई भी उस लिस्ट को सामने ला करके उसने दिखाया नहीं है। महज हवाई वो लिस्ट है। कहा यह भी जा रहा है कि चूंकि यूसुफ पठान के ऊपर एक ऐसा दबाव है जो कि चूंकि गुजरात के ही यूसुफ पठान, भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व की लिबर्टी का एक गढ़ है गुजरात, जहां यूसुफ पठान का कुछ ऐसा प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है जिस पर कुछ दबाव या कुछ केसेस हो रहे, जिस दबाव में उनको इस वक्त खामोश रहना पड़ रहा है, वरना वो खुल करके ममता बनर्जी के साथ रहने का ऐलान कर देते। अब इन तमाम हालात में दोस्तों जिस हिसाब से साइनी घोष का नाम बार बार लिया गया, हालांकि साइनी घोष ने एक बार भी इस बात की कंफर्मेशन नहीं दी। कल हमने आपको देखा कि किस तरीके से वो कोलकाता एयरपोर्ट पर जब पहुंची, चेहरे पे मास्क लगाए हुए, सर पर कैप पहने हुए, जीन्स टी शर्ट डाले हुए, वो चुपचाप अपनी गाड़ी में जाकर के बैठ जाती हैं। यहां तक कि ये कहा जाने लगा कि साहब इस तस्वीर के मायने ये हैं कि वो कहना नहीं चाहते कि
उन्होंने ममता का साथ छोड़ दिया है, बागी गुट के सांसदों के साथ हैं। लेकिन उसके बाद में बंगाल को कवर करने वाले ही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साइनी घोष फिलहाल कोई ऐसा ऐलान करके, कोई ऐसी बात कह के मौजूदा वक्त में अपने लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करना चाहती, लेकिन आने वाले दिनों में जब वो स्थिति होगी कि आप इनके साथ रहो या उनके साथ, तो फिर साइनी घोष ममता का ही साथ चुनने जा रही हैं। जैसा कि कल्याण बनर्जी ने कह दिया था, क्योंकि उनको उस केस की वकील के तौर पर जो रखा था टीएमसी ने, अचानक अभिषेक बनर्जी ने हटा दिया था। उन्होंने कह दिया था कि ममता दीदी को चाहिए कि या तो अभिषेक को चुन ले या मुझे चुन ले। हालांकि बाद में उन्होंने ये साफ किया कि मैं टीएमसी के साथ था, हूं और टीएमसी के साथ ही रहूंगा। तो इन तमाम हालात में शताब्दी राय हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा का पहले या मंडल का पहले दिया गया बयान, और अब इस स्थिति में साइनी घोष को लेकर, यूसुफ पठान को लेकर के जो खबरें आ रही हैं, वो ये अंत में ममता दीदी के साथ में खड़ी होने जा रही हैं। जाहिर तौर पर यह दर्शा रहा कि एक एक करके अब बागी सांसदों के घर वापसी के संकेत हैं। वो 19 से नीचे कितना तक आ सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो। और 19 से नीचे आते ही इन सब की सांसदी रद्द होना दल बदल कानून के तहत दोस्तों मान लीजिए तय है। अपनी राय जरूर लिखें।